यात्रा का आगाज कल हो चुका है। आज यात्रा का दूसरा दिन है और हमारे साथ इस वक्त पत्रिका समूह के प्रधान संपादक खरी जी जुड़े हुए हैं। सर, मालवा निमाड़ की लगातार आपकी यात्रा जारी है मध्य प्रदेश में। कई जगह कल आपने बातचीत की, जनता की लक्ष्य से जुड़ी, नेताओं से जुड़ी, क्या कहना चाहेंगे, क्या पहली प्रतिक्रिया है? यहाँ तो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू तो ये है कि यहाँ भाजपा की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और दोनों ही सरकारों ने जनता के लिए योजनाओं की भरमार कर रखी है। अब उन योजनाओं का असर समझने की ज़रूरत पड़ेगी। यूथ क्या कह रहा है उन योजनाओं को लेकर के, उनकी सरकार से किस तरह की अपेक्षा यहाँ है और वहाँ है। दूसरा क्या, कांग्रेस यहाँ पिछली बार अपने बीजेपी दर्ज करा चुकी है, फिर उसके बाद जो भी उठापटक हुई तो उसमें फिर भाजपा सरकार शुरू हुई और वही इस बार फिर चुनाव में आ रही है। तो यहाँ भी कांग्रेस आज भी उसी मूड में दिख रही है कि जो पिछला मूड था कि जो नुकसान हमको पिछली बार हुआ या जहाँ हम ठगा गए थे हमें उसको रिपेयर करना ही मानो या हमें पुरानी अपनी स्थिति को वापस लाना है। उस दृष्टि से ही मैं इसको मूल रूप से समझना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ एक चीज़ और सामने आ रही है कि भाजपा ने अपने हारे हुए कई उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जो राजस्थान में नहीं हुई थी। अब मैं उन हारे हुए उम्मीदवारों से भी अलग से बात करने में रुचि रखता हूँ कि वो क्यों तो हारे थे, क्यों उनको दोबारा अवसर दिया और उस अवसर का वो किस तरह से लाभ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ लोगों ने तो कहा साहब हम कब वापस जीत के ही आएंगे, हार के हमारे कुछ कारण ऐसे थे जो पार्टी के नहीं थे। वातावरण के हिसाब से हम देखें तो अवसर कुछ ऐसे बने कि हमको हारना पड़ा, पर हम नहीं हारे। यही बात हमको कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी थे जो वापस चुनाव लड़ने की तैयारी में, हालांकि उनके नाम जारी नहीं हुए, फिर भी उनका भी हौसला वही है कि हम भी पहले जीते थे वही जीत हमारी हम बरकरार रखेंगे। तीसरा फैक्टर भी यहाँ इंटरेस्टिंग उनको दिख रहा है कि जो सिंधिया जी पिछली बार अपने साथियों को लेकर के और बीजेपी में आ गए थे, तो वो जितने साथी थे उनका भविष्य क्या जनता आंक रही है, तो एक बड़ी निर्णायक भूमिका आने वाले सरकार के लिए निभाने वाला है। तो मुझे लगता है, और ये इलाका पूरा आदिवासियों का है। पिछले बार इस इलाके में भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ लोगों ने तोड़ फोड़ भी की थी, जिसकी वजह से कई सारी सीटों को नुकसान हुआ और ये कांग्रेस की जेल में गई थी। ये सब भाजपा वाले ही बता रहे हैं। यहाँ पर जात तक भी उनको ये बातें कह रहे थे, जब बाहर नहीं हुए थे करवाए गए थे। फिर आदिवासियों के लिए जो होने वाला विकास है उसकी परिभाषा भिन्न है। इंदौर भोपाल में जो बैठा है उसकी विकास की परिभाषा भिन्न है। अब हम कहें हमने बहुत विकास कराया, इसका मतलब होगा तो सड़कें बनवा दी और पुल खुलवा दिए और छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ खुलवा दी, शहर का विकास दूसरा होगा। तो यहाँ का जो यूथ है वो नई सरकार से क्या उम्मीदें कर रखा फर्क आपने जिक्र किया, आप लगातार खरगोन जैसे छोटे शहरों के बीच मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, तो उस मापदंड पर सरकार कितना खरे उतर पाई है? क्योंकि मैं 24 घंटे से आपके साथ यात्रा कर रहा हूँ, लोग इन बातों का भी जिक्र करते हैं। जैसे सड़कों के मामले में तो सब लोग बहुत थे कि जितनी सड़कें इस बार बनी उतनी सड़कें कभी बनी ही नहीं थी। कई जगह से अस्पताल भी छोटे खुले गाँव में सुविधाएँ कुछ आई हैं। अब प्रश्न यही है कि जो योजनाओं में एक योजना की चर्चा मुझे सब जगह सुनने को मिल रही है वो उनकी लाडली योजना, तो लाडली बहना लाडली बहना वो मुझे सब तरफ एक आवाज़ में सुनाई दी। बाकी के ऊपर सबके अपने अपने प्रश्नवाचक चिन्ह भी हैं। किसानों को लेकर सबसे बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ हैं कि किसानों को मुआवजा, किसानों की फसलों का बीमा का मुआवजा, किसानों की आत्महत्याओं का आंकड़ा जो पिछले 5 साल में क्या था, उसके पहले 5 साल में क्या था, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनको समझने की जरूरत पड़ेगी।
मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा कि हम ये समझ पाएँ कि हम किस परिस्थिति में जा रहे हैं। ये हमारा सर मेरा अंतिम प्रश्न है, आप हमेशा युवाओं को जोर देते हैं कि पढ़ा लिखा युवा राजनीति में है, आना चाहिए। तो कल से आप लगातार मध्य प्रदेश के दौरे में हैं, युवाओं का क्या वो लग रहा है कि जो आदिवासी बेल्ट है, युवा भी मुझे मूल रूप से लग रहा है कि जाति के साथ जुड़ा हुआ है। वो जाति से अलग हो करके अपने भविष्य की आवश्यकताओं को केंद्रित नहीं कर पा रहा है मतदान के चुनाव के हिसाब से कि मेरे नई सरकार मेरी आवश्यकताओं को कितना समझेगी और कितना पूरा। जब आप जातिगत आधार पर आ जाते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है कैंडिडेट की। वो जाति का ही होना जरूरी है, फिर वो पढ़ा लिखा है या नहीं है उसकी चिंता ही खत्म हो जाएगी। जब युवा भविष्य को देखेगा तो वो समझेगा मेरा कैंडिडेट समझता भी है अपने को जमाने के बाद, वो मोबाइल को भी समझता है मेरा अर्थ है, तो वो उस तरह से समझेगा। वो भी स्थिति मुझे आज की दूर दिखाई दे रही है, अभी नहीं समझ पा रहा। तो अभी तो देखिए क्या परिस्थितियाँ हो रही हैं। सर अंतिम प्रश्न, आपने अभी सिंधिया फैक्टर का जिक्र किया, सिंधिया फैक्टर का भी आपने जिक्र किया, इसका भाजपा को इन चुनाव में फ़ायदा मिलने वाला है या कांग्रेस लंबा नुकसान उठाने वाली है? फिर कांग्रेस को भी नुकसान होता हो तो मुझे तो नहीं लग रहा कि लोग वापस कुछ लोग तो कांग्रेस में जाएंगे, पर वो जो मतदाता है हमें तो भाजपा कांग्रेस की चिंता नहीं करनी अपने को। मतदाता अपने को तो हमेशा मतदाता की भाषा में समझना पड़ेगा परिस्थिति। ये तो आते हैं और जाते हैं, इनकी तो काम सत्ता की लड़ाई जो लड़े कुर्सी के लिए। हमको लग रहा है कि इनकी लड़ाई में आम आदमी का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। अब आम आदमी जिसने भी विधायकों को चुन के भेजा कांग्रेस में और जो बाद में, तो इसको हम धोखा करेंगे मतदाता के साथ, उन विधायकों तो उनके साथ अपने मतदाता क्या व्यवहार करता है, उनको माफ़ करता है या नहीं करता, या उन सीटों पर किस तरह प्रतिक्रिया दिखाएगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये छोटा फैक्टर नहीं क्योंकि वो संख्या बहुत बड़ी है, वो संख्या बहुत बड़ा अच्छी होती है। इसे बहुत मूल में हो सकता है खुद सिंधिया जी की स्थिति भी कोई बहुत सामने आ गए और चुनाव लड़ने से नहीं बचे। तो ये थे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि लोकतंत्र के महापर्व में राजनीतिक दल नहीं बल्कि मतदाता महत्वपूर्ण होते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं रुपेश मिश्रा, खरगोन से पत्रिका टीवी के लिए। हैं फोटो बाद में भी आ जाएगी, तो मेरा हो जाएगा। नहीं मान रही थी, लेकिन अब ये तो 144 से ऊपर होगा। ये देखिए, हमने जिलों के हालात जो बताए हैं, एक तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उसने पूरे ज़िले को, मध्य प्रदेश को तो तबाह किया ही किया है, देश भी हुआ है। लेकिन अभी जो वर्षा हुई, इससे किसानों की जो फसलें हैं खरीफ की, जो कपास हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, तबाह हो गई है। उसके बाद सरकार की चूक के कारण सरदार सरोवर बांध में पानी, ऊपर के 4 गेटों का पानी छोड़ दिया, सरदार सरोवर बांध का पानी छोड़ा नहीं। तो सरकार का जो अनुमान था 138 मीटर तक डूबता, 144, 145 मीटर तक पानी भरा गया। और जो मकानों के ऊपर पानी भर के पूरे जलमग्न हो गए, गांव के गांव, और नाव उस पर चलाना पड़ी। तो हमारा है कि सरकार ने 4 बांध, ओंकारेश्वर बांध, पुनासा बांध और उसके बाद बरगी बांध, इन बांधों का पानी छोड़ दिया और सरदार सरोवर का बांध का पानी नहीं छोड़ा। तो नर्मदा किनारे के सारे गांव, खेती सब जलमग्न हो गए। और बाकी जो वर्षा ने ये खरीफ की फसलें नष्ट कर दी है। बाकी का काम महंगाई है, बेरोजगारी है और जिले में करप्शन भी खूब हो रहा है।
सरकार नाम की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है। लगभग हजारों की संख्या में टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार खत्म। जिस व्यक्ति का जिस प्रकार के व्यवहार बोलता है, प्रेम बोलता है, इसलिए अच्छाई भी सामने आती है। जो यात्रा निकाली गई है वाकई में पूरे मध्य प्रदेश बड़वानी जिले में धूमधाम से 12 बजे रात तक जनता रास्ता देखती रही और यात्रा अच्छी सफल रही है। क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर भी आम जनता जो उनसे मुलाकात करते रहे, बाढ़ को लेकर कई तरह की समस्या आई। देखो बाढ़ बार बार नहीं आती, ये तो भगवान की जो है, पर जो बाढ़ आई है इसके लिए भी मध्य प्रदेश का मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने सभी पूरे सर्वे करवाकर, सर्वे के बाद में सभी सामने जो भी जिसकी मकान गया है, जिसके ढोर वगैरह गया है, फसल गई, उसका मुआवजा हम लोग दिलाया जाएगा। और हमारी जो मंशा है कि इस बार जो टापू में जो लोग टापू में फंस गए उस टापू से भी निकालकर दूसरी जगह बसाने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। जो यात्रा जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, हम लोगों की भी मुलाकात हुई और काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई। गरीबों के हित में भी चर्चा हुई, किसानों के हित में भी चर्चा हुई, और जो समस्या है यहाँ क्षेत्र की उस संबंध में भी हमने बाबूजी को बताया, उन्होंने गंभीरता से लिया, क्योंकि पत्रकारिता ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और हमें पूरा विश्वास है, काफ़ी सुलझे हुए हैं बाबूजी, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी यहाँ के लोकल समस्याओं को वो अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से वो उठाएंगे और उसका हल करेंगे।